लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के विफाक पर ताबड़तोड़ हमले। कहा वजीर आजम कहते हैं घबराना नहीं है, मैं तो बहुत पहले से घबरा चुका हूं। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रही कि हम लॉकडाउन के लिए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं मास्क पहनो नहीं तो सूरत हाल भारत जैसी हो जाएगी। एक वजीर ने कहा आखिरी दिनों में सब बंद कर सकते हैं, शॉपिंग कर लें। एनसीओसी ने दोपहर में कहा जुलूस पर पाबंदी है। सदर ममलकत ने शाम में पैगाम जारी किया, एसओपीज के साथ जुलूस निकालें। बयान में इतना तजाद कभी नहीं देखा। एक वजीर ने कहा एसओपीज का मीटर बना दिया है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद ना होने से वायरस फैला। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद ना करते वक्त इनका मीटर कहां था। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के मामले पर हम पसमानदा ममालिक से भी पीछे हैं। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजी ना थमी। 24 घंटे में 119 अफराद वबा के बाइस इंतकाल कर गए। 4113 अफराद कातिल वायरस का शिकार बने। पंजाब में सबसे ज्यादा 58 मरीज जान से गए। गुज़िश्ता रोज 44,838 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करेंगे जहां पर कोरोना मस्बत केसेस की शरह में नुमायां कमी आ गई है। सूबे में शरह कम होकर 7.1% हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद भी 11,076 रह गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में 1,769 मरीज दाखिल हैं, जबकि 78 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 170 ICUs में जेर इलाज हैं। और नाजरीन, छोटे ताजरों और दुकानदारों ने 8 मई से कारोबार की मुकम्मल बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कारोबार पहले ही तबाह है, ईद कमाई का सीजन है, मुतबादिल इंतजाम रखना चाहिए। जो भी फैसला करें सोच समझ कर करें। मार्केटों की बंदिश के बजाय SOPs पर अमल यकीनी बनाया जाए। तो साढ़ा यार रोजगार ही इस वक्त लोग है कुछ नहीं, हौसला की चलिए तजवीज़ तो ये कारोबार तो चल रहे हैं, ठीक है। SOP भी लोग कर रहे हैं, जैसे भी आपके सामने है। बाजार जल्दी बंद करवा देते हैं। कोई उम्मीद भी आ रही है, कारोबार काम होना चाहिए क्यों सारे साल का काम होता है ये। तो कारोबार चलने चाहिए SOPs के तहत। मार्केटें बंद नहीं होनी चाहिए, मार्केटों का कोई ना कोई तो बादल वो रखना चाहिए। इसके ऊपर जो चाहे SOPs पे जो है वो अमल कराएं, यानी कि दुकानों को बंद ना कराएं। एक तो वैसे ही कारोबार का जो टाइमिंग इन्होंने कम कर दिया है। अब 2 बजे की टाइमिंग के हवाले से और कुछ नहीं है, मसला ये हो रहा है कि हम कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, हम SOPs को कैसे फॉलो करें। 2 बजे एक तो कस्टमर को टाइम नहीं मिल रहा, 2 बजे रश ज़्यादा हो जाता है। SOP पे हम अमल कर रहे हैं, मास्क भी कस्टमर्स को दे रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर भी हमने शॉप पे रखा हुआ है। ईद के बाद मार्केट बंद होना चाहिए, ईद से पहले जो ये सही नहीं है स्टॉक होगा, ये दुकानदार परेशान है। लेकिन ये जो फैसला किया थोड़ा सा गलत भी है, सही भी है। हम मानते हैं कोरोना है, पहले मुल्क के हालात ख़राब हैं, कुछ भी नहीं है, हम तो भूख से मर रहे हैं, क्या करें। क्योंकि अक्सर आवाम ईद के दिनों में ही शॉपिंग के लिए निकलती है। वैसे आवाम को भी चाहिए कि पहले ही अपनी शॉपिंग कर लें, वो एक ही दफ़ा सारे निकल पड़ते हैं, वो फिर कोरोना बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक जानिब ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात तो दूसरी जानिब ईद करीब आते ही बाज़ारों में ख़रीदारों का रश बढ़ गया है। कोरोना केसेस में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, फिर भी शहरियों ने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया है। कोरोना SOPs पसे पुश्त डाल दी गई हैं, जबकि इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अल्लाह दिता खान हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह दिता, आगाह कीजिएगा, शहर इक़्तिदार के बाज़ारों में क्या सूरत हाल है। मार्केटों में इस वक्त देखा जाए तो खरीदारों का रश बढ़ चुका है, दुकानों के अंदर रश बढ़ चुका है। मार्केटों की जो फुटपाथ हैं वो भी भरे हुए हैं, समाजी फासले का ख्याल रखना भी मुश्किल होता जा रहा है। और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, कोरोना एक तरफ तो फैला हुआ है और ईद भी करीब आ रही है, कितना मुश्किल हो रहा है शॉपिंग करना आप लोगों को? जी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गर्मी में आना और ये बच्चे हैं हमारे साथ, इसकी शॉपिंग करनी है हमने, तो रश बहुत ज़्यादा है, कोरोना भी फैल रहा है। मेरे ख्याल से कि हुकूमत को ये बाद में दुकानें खोलनी चाहिए, बजाय कि सुबह के टाइम वो खोलें। अब दुकानदारों की भी मुश्किल है कि वो क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि ईद की शॉपिंग करनी ही करनी है। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि अगर मार्केटों का टाइम बढ़ा दिया जाता तो ये रश कम हो सकता था। कोरोना SOP पे अमल दरामद करवाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। मार्केटों के अंदर जो सूरत हाल नजर आ रही है तो वो कोरोना SOP पे मुश्किल होता नजर आ रहा है। जी, इस्लामाबाद के बाज़ारों में ख़रीदारों का रश है, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर देंगे आपको, अफगान बॉर्डर जोब के करीब सरहद पार से फायरिंग का वाक़या पेश आया है। ISPR के मुताबिक फायरिंग से FC के 4 जवान
शहीद हो गए हैं, जबकि 6 जवान जख्मी भी हुए हैं। अहमद मंसूर इस हवाले से हमें मजीद आगाह करेंगे। जी अहमद, बताइएगा। देखिए, ये बलूचिस्तान का पाक अफगान सरहद पर जिला है योब। वहां पर दहशतगर्दों ने सरहद पार से फायरिंग की है एफसी के ट्रुप्स पर, और जो ये एफसी एहलकार हैं उन पर घात लगाकर हमला किया गया है, जो सरहद पर बाढ़ की तंसीब में मसरूफ थे। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब असम्बली की हल्का PP 84 खुशाब के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग का सिलसिला जारी है। मरियम नवाज का कहना है कि अवाम 1 किलो आटा चीनी के लिए लाइन में खड़ा करने वालों के खिलाफ अपना फैसला सुनाएं। अताउल्ला तारड़ कहते हैं आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद के इजहार का दिन है। अपडेट कर रहे हैं आपको बताते चलें कि पंजाब असम्बली का हल्का है PP 84 खुशाब, जिसके ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि अवाम 1 किलो आटा चीनी के लिए लाइन में खड़ा करने वालों के खिलाफ अपना फैसला सुनाएं। PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब। कई पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ, जो शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगा। ज़िमनी इलेक्शन में PTI के अली हुसैन खान, नून लीग के मलिक मौज़म कल्लू और पीपल्स पार्टी गुलाम हबीब अहमद के दरमियान मुकाबला है। नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि खुशाब में शेर ही दहाड़ेगा। अवाम अपने वोट से मुल्की तरक्की को लगे वायरस से महफूज करेंगे। 1 किलो आटा चीनी के लिए लाइन में खड़ा करने वालों के खिलाफ अपना फैसला सुनाए। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्ला तारड़ कहते हैं वोट पर पहरा देंगे। हुक्मरान जमात ओछे हथकंडों से बाज रहे, किसी को धांधली नहीं करने देंगे। आज का दिन इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की फतह का दिन होगा। अभी आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 खुशाब में पोलिंग का अमल जारी है। PTI के उम्मीदवार अली हुसैन खान ने बास पोलिंग स्टेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। मज़ीद जानेंगे, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ मलिक, आगाह कीजिएगा, अली हसनैन बलोच की जानिब से क्या कहा जा रहा है? इस वक्त हमारे साथ PTI के उम्मीदवार अली हुसैन बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आज की सूरत हाल कैसा देख रहे हैं। जी बताइएगा कि अभी तक का जो अमल है वो ठीक जा रहा है? जी बाकी तो ठीक जा रहा है। जो है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग जो बाहर से आए हैं वो इधर कोशिश कर रहे हैं अंदर घुसने की और खामखा प्रॉब्लम क्रिएट करने की। तो हम हौसले से काम ले रहे हैं, लेकिन वो बिला वजह यानी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो कोई ना कोई जहाँ हमारे पोलिंग स्टेशन बेहतर हैं वहाँ कोई ना कोई चक्कर चला लें कास्टिंग में। जी ये आपने गुफ्तगू सुनी है, ये PTI के उम्मीदवार हैं और उनका ये कहना है कि नून लीग के जो है वो की तरफ से जो है वो वोट कास्ट करने की जो है कोशिश की जा रही है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के RO से भी रब्ता किया है और दूसरे अफसरान से भी रब्ता किया कि इस अमल को जो है वो रोका जाए। फिलहाल स्मूथली जो है वो वोटिंग का प्रोसेस जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक, अपडेट कर रहे थे। हल्का PP 84 में पोलिंग के आगाज को 4 घंटे से जायद गुजर चुके हैं। सुबह के औकात में गहमा गहमी देखी गई। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बायस वोटर्स को हक़ राय दही इस्तेमाल करने में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आफ्ताब हुसैन से। आफ्ताब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी मैं इस वक्त हल्का PP 84 में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतखाबी दंगल सजा हुआ है और इस वक्त गर्मी की जो शिद्दत है उसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है और वोटर है कि आप अपने घरों की हद तक ही महदूद हो चुके हैं और यहाँ पर पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जबकि यहाँ पर जो सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से वो सख्त तरीन है, लेकिन बाज़ मकामात पर है कुछ झड़पों की भी इतलात मौसूल हो रही हैं जो कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से और जो मुदाखलत की जा रही है उस पर PTI के जो कारकुनान हैं उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए यहाँ की मज़ीद सूरत हाल की, तो यहाँ पर इस वक्त टर्न आउट जोन से है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। जी